भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति व अलियास एंटी करप्शन कमेटी की 26वां स्थापना दिवस सफलतापूर्वक बोरीवली के प्रबोधन ठाकरे हॉल में संपन्न हुआ। इस पर अवसर कमेटी के पूरे देश के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति व अलियास एंटी करप्शन कमेटी की पूरे भारत में लगभग 700 ब्रांच है और 40 लाख सदस्य हैं। इस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने विचार रखे और कई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति व अलियास एंटी करप्शन कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि करप्शन एक्ट 7 जो एक ऐसा एक्ट है कि पुलिस अगर एक्सटॉर्शन करती है, पैसा मांगती है गवर्नमेंट के लोग पास, तो 7 एप्लीकेबल होता है। तो 7 को जो एप्लीकेबल किया जाए, स्टेट में लिया जाए, लेने के लिए जनता का सहयोग किया जाए, जनता को ये मैसेज दिया जाए करप्शन एक्ट 7 क्या है, 14 क्या है, 21 क्या है। आर्टिकल 21 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नियम है, जो हमारे इंडिया में जनता को न्याय के लिए राइट दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 21 हम इंडिया के जनता फ्रीडम है, फाइटर हैं, तो 21 के तहत जो 90 के तहत में अधिकार दिए गए अप्लीकेबल किया जाए, जनता को न्याय मिले। साथ साथ में जो आमदार, MLA, MPs हैं, जिनको फंड नहीं दिया जा रहा है, फंड का मिसयूज किया जा रहा है, उस एरिया में विकास नहीं हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। नेताजी आपके एंटी करप्शन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप नेताजी कहा जाता है 48 लैक्स मेंबर है, फिर भी आप पॉलिटिकल में क्यों नहीं आना चाहते, क्या कहेंगे? देखिए, आपने अच्छी सोच, आपकी समझ है, आपने अच्छा मुझे हमारा सुझाव पूछा, जानकारी मांगा। देखिए सुरेश पाटिल जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका आशीर्वाद, प्यार, प्रेम कमेटी को मिलता रहेगा। आज देखिए हमारे दिल्ली के जो आज तत्कालीन CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे साथ में जनपद पर एक अनशन किया और घोषणा किया था कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, और पॉलिटिकल पार्टी बना करके आज देखिए कितना करप्शन का केसेस हुआ है, आज जेल चले गए। देखिए मुझे भी मकोड़ा लगाया था, कहा था एक्यूज था, मैं सरेंडर किया, अरेस्ट हुआ, मेरे को रिलीफ में बेल से मैं बाहर आ गया, आज मैं फ्री हो गया। तो अब मैं ये विनती करता हूँ, कोई CM को अरेस्ट करता है, आप रिजाइन दे दो। अगर आप पावर में हो, आप सही हानेस्ट हो, आप सत्ता में आ जाओगे, जनता आपको लाइक करेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, 2 बार CM बने, आरोप लगा। तो अगर हमारी कमेटी, एंटी करप्शन कमेटी भी जो इंडिया की फर्स्ट NGO है अगेंस्ट क्राइम, ये काम करे, अगर ये भी अगर पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा कि लोग संस्थाएं बनाते हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये पॉलिटिकल गेम खेलते हैं। तो हमारा एक सोच है, हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है, उनका एक व्यू है, ओपिनियन है कि हम कभी भी इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल वे पर नहीं जाएंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई पद दे लेंगे। आज जिसके लिए हमारी कमेटी ने कहीं भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, कहीं हम जाते नहीं। हाँ, चुनाव समय हम दौरा करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, ओपिनियन में हम रिपोर्ट भेजते हैं कि क्राइम हुआ। जिस हमने 7/6/24 को एक लेटर लिखा भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को, एक्टिव गृह मंत्री, एक्टिव PM को, और सबको लिखा मैंने कि भाई हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ पे जाकर के घोषणा कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी किस तरह से गुंडों को उड़ाना है, सफाई करना है, ये मास्टर है। आप बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर CM को ये राइट्स है क्या किसका मर्डर करना है? हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर को, गुंडों का मर्डर कराना आपको राइट दिया क्या है? पुलिस को राइट्स है क्या लोकतंत्र की हत्या करे? आप उसको अरेस्ट करो, किसे दर्ज करो, उसको कोर्ट में प्रोसीड करो, आप कंटेम्प्ट फाइल करो, या जो भी क्राइम आप दावा कर रहे हैं। आपने दावा किया था कि हम श्री राम को लाए हैं। श्री राम पूरे इंडिया के हैं, मुस्लिम के भी, हिंदू के भी, सब क्रिश्चनों के हैं। आप बताइए, ये लाए, श्री राम को लाए, श्री राम का जन्म कब हुआ था?
ये हुआ था रामनवमी में। रामनवमी के दिन आपने न तो स्थापना किया, कार्यक्रम किया। आपने हमारे शंकराचार्य गुरु, जो हमारे देश के माने जाते हैं श्रेष्ठ हमारे गुरुओं में, शंकराचार्य का ओपिनियन है गुम्बद नहीं बना है, गुम्बद नहीं बनाया, आपने उसका ओपनिंग कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी को ये समझ नहीं थी? प्रधानमंत्री हैं, आप इंडिया के लीडर हो, आप कितने साल रहे सीएम, आपने ओपिनियन लिया नहीं। आपने अपनी भाजपा के टेंशन में, सोच में दोबारा पीएम बनूंगा, ये करूंगा, आपने कर दिया ओपनिंग। क्या आपने जितने वीआईपी बुलाया था इंडिया के, आपने किसी गरीब भाई को हमारे अयोध्या से बुलाया, बस्ती से बुलाया, गोरखपुर से बुलाया, गोड्डा से बुलाया, लखनऊ से बुलाया? आपने बुलाया हमारे फिल्मी स्टार, हीरो, सांसद, एमएलए, एमपी। क्या हमारे पास कोई महापौर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है? किस पत्रकार का आपने दिया अवार्ड? किस पत्रकार को आपने दिया? पूरे मंच पर आपके स्पीकर ने, आपके प्रवक्ता ने हमारे अवार्ड देने वाले को संबोधित किया कि इनको वस्त्र दिया जाए। हमारे योगी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, साथ साथ में हमारे जो वहाँ पर हाजिर थे, हमारे प्रवक्ता ने कहने के बाद में स्टेज पर जैसे आया योगी जी को बस दो, उसे अवॉइड किया, नहीं देंगे, और वो उतर गया। बताइए, प्रवक्ता के बोलने के बाद में योगी जी को बस दे दिया गया। हमारे जिस कार्यक्रम में उस दिन रामलला के बताइए प्राण प्रतिष्ठा थी, क्या इंक्वायरी दर्ज किया गया कि भाई सीएम का किस तरह से वह अनादर कर रहा है, बस नहीं दे रहा है? बताइए, ऐसी को आपने बना दिया, संचालक बना दिया आपने वहाँ पर। तो बस क्या हमारे पास, अगर आप अयोध्या से किसी नागरिक को बुलाया होता, उसके आपने दिया होता बस, हमारे अयोध्या में जीत जाते। आप अयोध्या में मकानों को तोड़ दिया, जमीनें कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। आपने किस तरह से उनको अनादर किया, हार गए आप। जिसको श्री राम बुलाने बोल रहे हैं, श्री राम को कौन लाया है? आप लाए थे 500 साल पहले श्री राम के बारे में। मोदी जी, आपका जन्म कब हुआ है? भाजपा का जन्म कब हुआ है? हमारा जन्म कब हुआ है? कांग्रेस का जन्म कब हुआ है? तो 500 साल से क्या मोदी जी